और यहाँ पे पिंपल्स का छत्ता देख के उसने ऐसे कि मेरे दोनों चीक्स जल गए थे, खराब बर्बाद हो गए थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट माय एक्ने जर्नी, कि मुझे एक्नेज होने कब स्टार्ट हुए थे, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी उस दौरान, और मैंने किस तरीके से अपने एक्नेज को क्योर किया। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो, अभी सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर करना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लास्ट ईयर मई की बात है कि मुझे पिंपल्स होने स्टार्ट हुए थे। नॉर्मली मुझे 2-3 पिंपल्स हुए थे, मुझे लगा हार्मोनल डिसबैलेंस होगा जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे होंगे। बट क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद वो पिंपल्स तो ठीक नहीं हुए और ज़्यादा मेरे पिंपल्स होने लग गए। आप ये देख सकते हो मेरे चीक पे अभी भी पिंपल्स के स्कार्स हैं मौजूद। तो मुझे इस चीक पे स्पेशली पिंपल्स हुए थे और बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए थे। तो मैं पहले यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करती हूँ, जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे फेस की क्या हालत हो गई। तो सबसे बड़ी गलती मैं क्या करती थी, जो पिंपल्स होते थे ना उनको फोड़ देती थी। तो फोड़ने की वजह से ना ऑब्वियसली वो और ज़्यादा फैलता गया। वो इस चीक से इस चीक पे भी मेरे पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए, मेरे चिन पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए, क्योर ही नहीं हो रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि सब छोड़ो, मैंने गूगल और यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मैं क्या करूँ। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट गूगल एवरीथिंग यू थिंक शुड बी गूगल। You are not gonna find any accurate answer to your question. That's why you have professionals in the field. अब उनकी सुनो, वो आपकी स्किन को, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। YouTube पे या Google पे जो भी लोग अपनी बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे पिंपल्स कैसे क्योर हुए। वो ये नहीं कहते कि जो हमने अप्लाई किया अब भी वही अप्लाई करो और आपकी भी पिंपल्स क्योर हो जाएंगे। हर इंसान में पिंपल्स होने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ लोगों को प्यूबर्टी हिट करती है, उसकी वजह से होते हैं। कुछ लोगों को एडल्ट एक्निंग होती है, कुछ लोगों को सीबम प्रोडक्शन की वजह से होता है, कुछ लोगों को हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से होता है। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं और हर इंसान में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो देखा, उसमें वो बंदी बता रही थी, उसने एक्चुअली इतना ज़्यादा क्लेम करा। उसने कहा जैसे मैंने अपने पिंपल्स को ठीक किया है आप भी कर सकते हो, और ये वाली रेमेडी आप सब लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ठीक बात है। मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो वो बंदी क्या करती थी, वो नॉर्मल स्टीम लेती थी और स्टीम लेने के बाद वो मुल्तानी मिट्टी लगा के पूरी रात के लिए सो जाती थी। मैंने कहा चलो जी मैं भी ये कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, स्टीम तो मैं ले लेती थी बट मैं मुल्तानी मिट्टी तब तक के लिए अपने फेस पे रखती थी जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती थी, और ड्राई होने के बाद मैं उसको वॉश कर लेती थी। अब एक चीज़, आप लोग अगर मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हो तो आपको पता है कि जब आप उसको वॉश करते हो तो वो इतनी ज़्यादा आपकी स्किन से चिपक चुकी होती है कि आपको रगड़ना पड़ता है। अब मैं रगड़ती थी, वो पिंपल्स और फूटते थे और वो फैलते थे, वो तो बढ़ते चले गए और फिर उसके वजह से मेरे जो ये फोरहेड है इस पे भी होने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा थोपड़ा ख़राब लग रहा है लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर चली गई कुछ दिनों के लिए। अब वहाँ मैं धूप में घूमती रहती थी, इतनी टैन हो गई मैं, और ये पिंपल्स बढ़ते जा रहे क्योंकि पानी भी चेंज हुआ था उसके बाद। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं ऐसे घूम रही थी, घूमकर मैं ऐसे बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, पानी पी रही थी। तो एक छोटी बच्ची आई, मतलब जानती थी मैं उस बच्ची को। तो वो आई और जैसे मैंने अभी बाल करे हुए ना ऐसे ही करे हुए थे, उसने ना नॉर्मली ऐसे किया हल्का सा, और यहाँ पे पिंपल्स का छत्ता देख के उसने ऐसे किया, मतलब वो घबरा गई मेरे पिंपल्स देख के। तो मैंने कहा यार मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ या ये लोग ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं मेरे। उसके बाद उस ट्रिप से आने के बाद मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, मैंने अपॉइंटमेंट ली, मैं उनसे मिलने गई। जब मैं उनसे मिलने गई तो जैसे ही मैंने उनकी क्लिनिक में एंटर किया, उन्होंने कहा आपका सीबम बहुत प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक्नेस हो रहे हैं। सीबम, जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, उनको पता है जो वो ऑयल दिखता है ना आपको फेस में, वो एक्चुअली ऑयल नहीं होता है, वो सीबम होता है। कुछ लोगों में वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ड्राई स्किन वालों में वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो स्पेशली, और इनफैक्ट मैंने मास्क लगा रखा था और मैं काफ़ी डिस्टेंस पे बैठी थी उनके क्लिनिक में, तब भी उन्होंने देखिए मुझे बता दिया था कि आपका सीबम प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक्नेस हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ फेस वॉश लिखे, कुछ दवाइयाँ लिखी खाने के लिए, और कुछ उन्होंने
मेरे को दवाइयाँ लगाने के लिए दी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर जब मैं जैसे सन में जाऊँगी, मैं बाहर जाऊँगी, तो मेरे को आप सनस्क्रीन नहीं रेकमेंड करोगे कुछ? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ये दवाइयाँ लगा रहे हो या फिर खा रहे हो तो आपको मैं कोई सनस्क्रीन रेकमेंड नहीं करूँगा। तो मैंने कहा जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करूँ? तो उन्होंने कहा या तो आप नॉर्मली कपड़ा बांधो अपने मुंह पे या फिर आप अम्ब्रेला ले लो, लेकिन मैं सनस्क्रीन नहीं दूंगा आपको। तो उन्होंने मुझे सनस्क्रीन नहीं दी। हालांकि मुझे ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं होता था, तो मेरा काम चल गया था। और जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैं फेस को अपने कवर कर लेती थी, अम्ब्रेला ले लेती थी। तो उसके बाद मेरी उनकी जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट हुई। उन्होंने 1 महीने के लिए दवाई लिखी थी और फिर मैं वो लेकर आई और मैंने करनी स्टार्ट हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझे दी थी। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये फेस वॉश रेकमेंड किया था, जो कि है KLM क्लीन आहा का। ये बेसिकली स्किन रिजुविनेशन के लिए है और आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है। तो जो सीबम प्रोड्यूस होता है आपकी स्किन को, ये उसमें आपकी हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। तो डॉक्टर ने बोला था ये मुझे पूरे दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक बार सुबह यूज़ करना है और एक बार रात को सोने से पहले यूज़ करना है। बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है। मेरे को इस फेस वॉश से बहुत मदद मिली एक्ने कंट्रोल करने में। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। जेल बेस है और इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे से ना ग्रैन्यूल्स है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है। जब आप फेस वॉश करते हो ना, ये बर्स्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। पहला उन्होंने ये लिखा था, फिर उन्होंने ये मुझे मॉर्निंग के लिए ये लगाने के लिए दिया था। एज़ेडिक 15 करके ये कोई क्रीम है जो मुझे मॉर्निंग में लगानी थी। अभी भी अगर मेरे पिंपल्स होते तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ ये। और एक उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट दिया था जिसको मुझे रात को लगाना था, वो है ट्रेट्रीनोइन क्रीम। यार अगर आप में से कोई मेडिकल फील्ड से है ना और मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। ट्रिटिन मतलब एक्चुअली कुछ ऐसा है, ट्रिटिन 0.025% क्रीम। ओके, सो ये था। तो ये एक मुझे सुबह लगाना था और एक ये मुझे शाम को लगाना था, और दोनों मुझे ये फेस वॉश करने के बाद यूज़ करना था। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, जो दवाइयाँ खाने के लिए दी थी वो बेसिकली शायद विटामिन की दवाइयाँ थी। वो मैं अब नहीं खाती हूँ, वो मैंने तभी उसी समय यूज़ करी थी, उसके बाद मैंने उनको यूज़ नहीं करा। एक चीज़, आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, तो उनसे ये चीज़ क्लियर कर आना कि जो भी वो आपको दवाइयाँ या क्रीम दे रहे हैं फेस पर लगाने के लिए, उनसे ये पूछना सिर्फ अफेक्टेड एरियाज़ पे लगाना है या फिर पूरे फेस पे लगाना है। क्योंकि एक बार मेरे साथ ये धोखा हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे दोनों चीक्स जल गए थे, ख़राब बर्बाद हो गए थे। आपको ये नहीं करना है, और डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं लेते हैं अपने सर पे कि अगर आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं आपने नहीं पूछा, वो अपने सर पे नहीं लेंगे। तो आप एक चीज़ ज़रूर पूछना डॉक्टर से कि ये अफेक्टेड एरियाज़ पे ही लगाना है या फिर पूरे फेस पे लगाना है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ जब भी मुझे पिंपल्स होते हैं। ये क्रीम्स तो मेरे पास हमेशा रहती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मुझे पिंपल होगा यही चीज़ें ठीक करेंगी। फेस वॉश मैं रेगुलर तब से यूज़ कर रही हूँ, और इस फेस वॉश ने मेरी बहुत हेल्प करी है सीबम कंट्रोल करने में भी एंड एक्ने कंट्रोल करने में भी। तो अब मैं एंड में आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप टीनेजर हो या आपके एक्नेज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको किस तरीके से क्योर करें, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाओ। आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको अच्छे से बता सकता है कि आप अपने पिंपल्स को किस तरीके से क्योर करोगे। कोई भी आपको कोई भी रेमेडी आकर बता दे तो प्लीज़ उस चीज़ पे विश्वास मत करो। ऐसा मत सोचो कि अपने को डिमीन मत करो, या ये मत सोचो कि यार हम अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि हमारे एक्नेज हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की। आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ अपने को बिल्कुल नीचा मत दिखाओ, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ। अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास हर चीज़ का आपका क्योर है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। सो या दिस वॉज इट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।